इसमें चार ऑप्शंस हैं और ये अरेजिंग के लिए होते हैं। कॉरल के अंदर अगर आपके पास कोई शेप्स बनी हुई हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अगर आप क्रॉप करना चाह रहे हो, दो हिस्सों में स्प्लिट करना चाह रहे हो, उसको मिटाना चाह रहे हो, अरेज बोलते हैं, या किसी सेगमेंट को आप डिलीट करना चाह रहे हो, ये चार ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं। कभी अगर आप जरूरत पड़ जाए, खासतौर पे क्रॉप हम यूज करते हैं अगर आपके पास कोई इमेजेस हों और आप इन इमेजेस को क्रॉप करना चाह रहे हैं। जैसे होम नजर आ रहा है, आप होम को, उस पार्ट को क्रॉप करना चाह रहे हो, पूरा इमेज नहीं चाहिए था, कुछ उसमें से हिस्सा चाहिए था, या मैन आपको नजर आ रहा होगा ये लेक के ऊपर यहाँ पे, इसमें सिर्फ आपको मैन चाहिए और इसको एक खास एंगल के ऊपर भी क्रॉप कर सकते हैं, जैसे 45 डिग्री पे क्रॉप हुआ हुआ है। इसका मतलब है क्रॉप के साथ ये कुछ ऊपर प्रॉपर्टीज नजर आएंगी इस तरह की, अभी दिखाता हूं आपको। इसमें एक्स वाई पोजीशन देते हो, विड्थ और हाइट बताते हो, और कितना एंगल पे रोटेट करके आप इसको क्रॉप करना चाह रहे हो। तो इसका मतलब है कभी अगर आपको क्रॉप करने की ऑप्शन चाहिए हो तो ये क्रॉप यहां से की जा सकती है। तो ये सिंपल सा टूल है, इसको वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये आपके पास कॉरल, और कॉरल के अंदर आज हमें अपने पेज के ऊपर क्रॉप करना है। टूल का नाम ही क्रॉप है। यह आमतौर पे फोटोशॉप में भी मौजूद होता है, इस तरह की ऑप्शन इलिस्ट्रेटर में मौजूद होती है, और ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी कॉरल में भी अवेलेबल है। और ये ना सिर्फ आपके पेज के ऊपर मौजूद जो आपकी शेप्स हैं उनको क्रॉप किया जा सकता है, बल्कि अगर आप कुछ डाउनलोड किए हुए इमेजेस और आप उन इमेजेस में से कुछ पार्ट क्रॉप करना चाह रहे हो तो क्रॉप किया जा सकता है। जैसे ये आपके पास कुछ इमेजेस स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे, इसमें से कुछ हिस्सा आपको रखना है, कुछ हिस्सा आपको नहीं रखना, निकालना है, तो आप उस पार्ट को क्रॉप अगर करना हो आप किया जा सकता है। जैसे ये इमेजेस आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसमें से दो पर्सन्स आपको दिख रहे हैं, एक आपको चाहिए, एक नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको क्रॉप करोगे। अच्छा, क्रॉप का टूल ये है, इसको आप क्लिक कर देना। अच्छा, क्रॉप पे क्लिक करते ही ऊपर आपको इसकी ऑप्शंस आ जाती हैं, जिसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। आप इन प्रॉपर्टीज को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। क्रॉप टूल पे जब आप क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, तो एक चीज और आपको दिखती है, वो साइड के ऊपर एक क्रॉप का बटन और एक क्लियर का बटन, ये क्लियर और ये क्रॉप का बटन, ये भी आपको दिखाई देगा। ये देखो, जैसे ही आपने एक पार्ट को हाईलाइट किया, हैंडल्स आ गए उसके ऊपर। ये हैंडल्स का साइज जो है ये क्रॉपिंग एरिया है। मतलब क्या होगा, इतना हिस्सा जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है ये क्रॉप हो जाएगा। और अगर आप इसको रीलोकेट करना चाहो, आगे पीछे करना चाहो, या इसका साइज बड़ा छोटा करना चाहो, मिसाल के तौर पे आप कहते हो ये हैंड नहीं आना चाहिए क्रॉपिंग में, तो ये हैंडल से आप पकड़ के इसको पीछे की तरफ भी इधर पुश करके लेके आ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा ऊपर से भी, हेड साइड से भी थोड़ा सा मजीद नहीं चाहिए, इस तरह आप क्रॉप कर सकते हो। और मजे की बात है, जो आप यहाँ से हैंडल से कर रहे हो ना, ये वैल्यू इधर भी आपको चेंज हो रही है। ये क्रॉपिंग एरिया होता है, जिसमें विड्थ कितनी है, मतलब चौड़ाई, हाइट कितनी है, लंबाई। इस वक्त 3.47 आपको क्रॉप साइज यहाँ पे नजर आ रहा है। छोटा करूं, यहाँ पे भी नजर रखना, ये वैल्यू भी कम होगी, बढ़ाने से बड़ी होगी, कम करने से कम होगी, ये देखो। और ना सिर्फ इतना हो रहा है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू भी मूव हो रही है, देखो। आपने इसको नहीं करना था, इसको करना था, अब इस पे ले आओ। एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू आपको साइड के ऊपर बिल्कुल कॉर्नर पे दिख रही होगी। एक्स एक्सिस ये होता है, वाई एक्सिस वर्टिकली होता है, और हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस होता है। तो आप इसको, जो आपने एक एरिया डिक्लेयर किया है क्रॉपिंग के लिए, आप इसको गलती से आपने एक पर्सन को नहीं दूसरे को करना था, तो इसको मूव भी किया जा सकता है, साइज भी किया जा सकता है। और इतना ही नहीं कर सकते, बल्कि एक काम और भी किया जा सकता है, जिसे बोलते हैं रोटेट करना। रोटेट भी कर सकते हो अगर जरूरत समझो तो। ये देखो 15 30 जो आप डिग्रीज दोगे, उतना ये बॉक्स आपको रोटेट होता हुआ अभी दिख रहा है। अब आपका ये वो एरिया है जिसको क्रॉप कर दिया जाएगा जैसे ही आप क्रॉप पे क्लिक करोगे, ये एंटर कर दो, एक ही बात है। तो आप देखना, आपके उस पूरे इमेज में से वो पार्ट क्रॉप हो गया जो आपने सिलेक्ट किया हुआ था। ये एक इमेज को मैंने क्रॉप करके दिखाया।
ये जरूरी नहीं एक इमेज हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक और पेज के ऊपर कुछ मजीद इमेजेस को इकट्ठा रख के क्रॉप करके आपको दिखा देता हूँ। आपने इंपोर्ट करने इमेजेस, जैसे एक, दो, तीन, चार, चार इमेजेस आपने इंपोर्ट कर लिए। ये आ गया जी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। हो सकता है कोई आपके पास ऐसे आइटम है जो आपने पेजेस के ऊपर रखने हैं, लेकिन आप इनको पूरे को नहीं रखना चाह रहे, उसमें से एक पार्ट को आपने यहाँ पे लेके आना था। अब आपने पहले तो उसको प्लेस कर लो जैसे आप रखना चाह रहे हो। ठीक है। जिस तरह आप लाइन अप करना चाह रहे हो, जो साइज करना चाह रहे हो, जैसे करना चाह रहे हो आप कर लीजिएगा। आप इन सबको क्रॉप करना है या किसी एक को करना है? एक को करना तो मैंने आपको बता दिया, क्लिक करो तो क्रॉप टूल को आप ऑन करके ये क्रॉप कर लेना। लेकिन अगर सबको करना है, इकट्ठा करना है, एक ही गो में करना है, ये भी किया जा सकता है। आप इन चारों को सिलेक्ट कर लो पिक टूल से, चारों को सिलेक्ट कर लो और क्रॉप पे जाके क्लिक कर दो और एरिया जितना आपने बताना है वो आप बता दो। फॉर एग्जांपल आपको हाफ हाफ फ्रेम रखना था, हाफ को नहीं रखना, ये लो एंटर कर दो या क्रॉप पे क्लिक कर दो। ये देख रहे हो आपके हर इमेज में से हाफ इमेज कट गया। जितने भी इमेजेस थे उसमें से हर इमेज में से हाफ इमेज को उसने रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब है आप मल्टीपल इमेजेस को भी क्रॉप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अच्छा, एक और चीज जो इसमें आपको बतानी है, मिसाल के तौर पे जरूरी नहीं कि आपके पास इमेजेस ही हों, आपके पास कुछ शेप्स भी हो सकती हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, उसको भी क्रॉप किया जा सकता है। अब वो कैसे होगा? मिसाल के तौर पे ये देखो, मैं एक पेज रेडी किया, चेक कीजिए। टिक किया, ये कुछ पेज इस तरह मैंने बनाया, ऐसे। ये पेज पड़ा हुआ है जिस पे कुछ टेक्स्ट राइटिंग मैंने की हुई है। ठीक है। इस तरह कुछ शेप्स भी बना लेते हैं, चले। ये अपने पेज रेडी किया, ठीक है। और भी हो सकता है इसमें जो भी आप रखना चाहो, कोई भी शेप्स। अब आप क्रॉप करना चाह रहे हो, क्रॉप सिर्फ पेज जो दिख रहा है, जो प्रिंट में आना है उतना करना चाह रहे हो, बाकी को नहीं करना। अच्छा, इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। आपको एक यहाँ पे पेज का बॉर्डर दिख रहा है, ये पेज का बॉर्डर दिख रहा है। ये पेज का बॉर्डर क्या इंडिकेट करता है कि इसके ऊपर जो होगा प्रिंट होगा, जिससे बाहर होगा प्रिंट में नहीं आता। अब इसको आप किस तरह सेट कर सकते हो? दो ऑप्शन है आपके पास। पहली ऑप्शन आपको मैंने बहुत दिन पहले करवा दी थी। ऑप्शन ये है, डबल क्लिक करो, पेज रेक्टेंगल के ऊपर एक बॉर्डर लग जाएगा। लग गया? कलर करके दिखा दूं? सिर्फ देखने के लिए आपको बताऊं ये। अगर मैं आपको कहूं पावर क्लिप इनसाइड कर दो, जो बाहर है पेज के वो बाहर रह जाएगा, जो सारा एरिया सेलेक्ट कर लिया। ऑब्जेक्ट पैनल में चले जाओ, ऑब्जेक्ट पैनल में चले गए, इसमें से रेक्टेंगल को सिलेक्शन से आउट कर दो कंट्रोल के साथ, हो गया। अब आप पावर क्लिप इनसाइड कर दो। पावर क्लिप इनसाइड याद है आपको? राइट क्लिक करो, पावर क्लिप इनसाइड, विच ऑब्जेक्ट? रेक्टेंगल। क्या आपका मसला हल हो गया? डिजाइन आउटसाइड द पेज इज टोटली गॉन। हो गया ना? यही तो प्रिंट होना था, बाहर वाला एरिया तो प्रिंट होना ही नहीं था। तो उसको कितना स्मार्टली आपने ये काम करके दिखा दिया। अंडू करता हूं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? क्रॉप। इसी काम करने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है? क्रॉप। क्रॉप भी तो यही करता है। आप अपने एरिया को सिलेक्ट करो, इसमें से कितना एरिया चाहिए क्रॉप टूल से ऑन कर दो। ये
हो गया, क्रॉप हुआ। जो आपको रखना था पेज के, जो आपने एरिया बताया उसके अंदर वाला पार्ट रह गया, बाकी निकल गया। चाहे वो इमेज होता, चाहे वो शेप्स होती, चाहे वो टेक्स्ट होता। क्रॉपिंग एरिया क्या होता है? जो आप डिफाइन करोगे बॉर्डर, उसके इनसाइड वाला पार्ट रह जाएगा, बाकी उसके बाहर वाला पार्ट सारा खत्म हो जाएगा। क्रॉप यही करता है। क्या आपको ये 2-3 एग्जांपल क्रॉप की समझ आई है? कब यूज करना है, किन हालात में करना है, कॉरल में क्यों दिया गया है, आप इससे क्या कर सकते हो, ये आपको अलाउ करता है। कभी आप इस तरह के पेजेस अगर आप बनाते हो और उसको आप यहाँ पे बनाने के बाद आप उसको क्रॉप से साथ एडजस्ट करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। अब ये एक पेज है, इसके ऊपर मैंने कुछ शेप्स बना दी। इनकी कॉपीज निकाल लेते हैं। अगर मैं आपको कहूँ क्रॉप से सिर्फ पेज वाला एरिया आपका, उसके इनसाइड वाला एरिया रखना है, बाकी निकाल दो। दो तरीके हो सकते हैं जो मैंने आपको बता दिए। एक पावर क्लिप इनसाइड वाला हो सकता है, एक बॉक्स बना के उसके अंदर प्लेस कर लो। दूसरा क्रॉप टूल, इसके अंदर जो भी है, चाहे वो सर्कल्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, स्टार्स हैं, लाइनें लगाई हुई हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई इमेज पड़ा हुआ है, जो इस एरिया में रहेगा, दिखाई दे रहा है हाईलाइट होते हुए, ये रह जाएगा, बाकी गया। ये देखो, साइज छोटा कर लो, मैंने जरूरी नहीं पेज के बराबर ही बनाना है, छोटा भी कर सकते इतना। ये लो, ये लो, एंटर कर दो, यहाँ क्रॉप टू वो बटन पे क्लिक कर दो। ये देख रहे हो, बाकी जो लाइन का एरिया आपने डिफाइन किया था, क्रॉपिंग एरिया, उतना एरिया रह गया, बाकी निकल गया, काट दिया, खत्म कर दिया। क्या समझ आइए क्रॉप टूल ने क्या किया? चाहे वो इमेजेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो शेप्स पे अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो टेक्स्ट पे अप्लाई कर रहे हो, तो क्रॉप आपको अलाउ करता है कि आप उतने हिस्सा आपका स्क्रीन के ऊपर विजिबल रहेगा, बाकी को कट कर देगा, खत्म कर देगा। दिस इज ऑल अबाउट क्रॉप टूल। अब मैं आपको दूसरे, तीसरे, चौथे टूल की तरफ लेके आ रहा हूं, नाइफ टूल। नाइफ टूल का इस्तेमाल देखो, ये इसकी प्रॉपर्टी बार होती है, इसमें तकरीबन 4-5 बटन ऊपर आपको दिख रहे हैं। इनको मैं आपको क्लियर करता हूं वन बाय वन। करता क्या है, नाइफ जिस तरह नाम से जाहिर है, काट देगा, पाथ को दो हिस्सों में बांट देगा। वो आप स्ट्रेट कट करना चाह रहे हो, जिगजैग कट करना चाह रहे हो, बेजियर कट करना चाह रहे हो, गैप के साथ स्मूथ करके कट करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, नाइफ बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। बाद आप इससे बहुत अच्छे अच्छे अपने डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। नाइफ को इस्तेमाल करते हैं, ले जी, नाइफ को देख लो, टूल का नाम है नाइफ। जिस तरह क्रॉप का अपना जगह पे इस्तेमाल था, इसी तरह नाइफ भी एक टूल है। ये जी, इस टूल की थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। नाइफ टूल, कॉरल में कभी अगर आपको जरूरत पड़े, नाइफ टूल को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपने डिजाइन्स बना सकते हैं, पेज के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। और करता क्या है कि आपके पास कोई भी शेप हो, जैसे ये शेप है, ठीक है, इसको चलें हम कन्वर्ट टू कर्व्स भी कर लेते हैं। ये लो, एक काइंड ऑफ एग मैंने बना दिया। कलर वलर रखना है, आप कलर भी इसके अंदर प्लेस कर लो। एक शेप है, ठीक है। अब अगर आपने इसका स्ट्रोक लगाना है, स्ट्रोक रखो। स्ट्रोक अगर आपने ऑफ करना है, स्ट्रोक को ऑफ कर दो। स्ट्रोक ऑफ करने का तरीका क्या होता है कि इसको सिलेक्ट करो और यहां से इसकी फिलिंग तो आपको दिख रही है, स्ट्रोक ही है, आउटलाइन जिसे बोलते हैं। नन करने से ये खत्म हो जाता है, आउटलाइन गई। अगर आप खत्म करना चाहो, आउटलाइन यहां से भी खत्म कर सकते हो। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, इसको क्लिक करके ये जो आपको यहाँ पे साइड के ऊपर ये पैनल नजर आ रहा है, इसमें ये क्रॉस के ऊपर राइट क्लिक कर दो, नॉट लेफ्ट। लेफ्ट से फिल खत्म होता है, ठीक है, जबकि राइट से आउटलाइन भी खत्म हो जाती है। तो आउटलाइन तो खत्म नहीं करनी, आउटलाइन खत्म करनी थी, कर दी। फिल मैंने ऑन करना था, ऑन कर दिया। अब इसका कोई स्ट्रोक नहीं है, स्ट्रोक था थोड़ी देर पहले, मैंने निकाल दिया, ठीक है। अगर आपने स्ट्रोक भी रखना है रख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं इस एग को पीसीज में डिवाइड करना चाह रहा हूं। मैं अपने डिजाइन को, एग समझ लो या कोई भी डिजाइन है,
इसको पीसीज में आपने डिवाइड करना है। अब पीसीज में डिवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स ये टूल होता है, नाइफ इसका नाम है। नाइफ टूल पे जैसे क्लिक करते हो आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाती हैं। जिस तरह क्रॉप की प्रॉपर्टीज थी, नाइफ की भी प्रॉपर्टीज आ गई। ये देखो 2.9 वॉट। 2.9 वॉट क्या करेगा कि आप जितनी 2 पॉइंट्स आप लगाते हो ये कट कर देगा उसको। ये लो, आप डायगोनल भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। कट्स हो गए। पिक टूल से ले लो, पिक टूल को क्लिक करो, ये देख रहे हो ये एक पार्ट बन गया। थोड़ा फासला कर दो इसका, ये देखो ये इसका अलग पीस बन गया। माउस के साथ इसको ड्रैग कर लो या आप कीबोर्ड के साथ इसको मूव कर लो। ये पीसीस बन गए इसके। इन पीसीस को स्टूडेंट्स अगर आप चाहो अलग अलग कलर भी दे सकते हो, क्योंकि ये अब अलग ऑब्जेक्ट हो गया। मजे की बात है ये, इसके भी अगर आपने 2 टुकड़े करने हो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कर सकते हो नाइफ से। ये भी हो गए, चेक कर लो, साइड पे क्लिक करो, ये लो। इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट्स को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो पार्ट्स बन गए हैं, अगर इन पार्ट्स को आप अलग अलग, अगर मैं आपको ये कहूं हर सेगमेंट के अंदर अगर आप चाहो अलग अलग इमेज भी लगा सकते हो पावर क्लिप इनसाइड से। नहीं लग सकते क्या? हर एक के अंदर कलर भी अलग अलग कर सकते हो। ये लो शिफ्ट के साथ कलर चाहे अलग कर दो, ये लो, ये लो शिफ्ट के साथ कलर चाहे अलग कर दो। और अगर आप चाहो इसके अंदर फोटोज भी लोड किए जा सकते हैं। इंपोर्ट करो, अब फोटोज बता दो, 1 2 3 4 इंपोर्ट कर लो, ये लो 1 2 3 4, ये लो। इतनी सी बात है। जिस फोटो को जहां पे ड्रैग करके ड्रॉप करोगे वो इसके अंदर इनसाइड पावर क्लिप हो जाएगा। राइट क्लिक याद है ना, मैंने करवाया था। और फिर कंटेंट कर दो, प्रोपोर्शनली स्ट्रेचिंग करनी है वो कर दो, ये लो क्लिक करो। पहले क्लिक करना है लेफ्ट से, फिर राइट टू ड्रैग करके आप इनसे ड्रॉप करना होता है। याद होगा, ये मैंने कई दफा करवाया आपको। पावर क्लिप इनसाइड मेन्यू के थ्रू करना है, वैसे कर लो, ये लो। इसका मतलब आप जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके अंदर आप अपने ऑब्जेक्ट को पावर क्लिप करके उसको फिट करवा सकते हो। अब ये जो आपका पीस ऑफ एग था उसको आपने स्प्लिट किया नाइफ के साथ, अलग अलग सेगमेंट बन गए। हर सेगमेंट को अलग अलग फोटो के साथ आपने अपडेट कर दिया। तो मुश्किल आसान है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई भी आइटम है, शेप है, इमेज है, उसको क्रॉप किया जा सकता था, वो किया। फिर मैंने नाइफ टूल का इस्तेमाल आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। नाइफ टूल एक अच्छा टूल है जिससे आप अपने उस पार्ट को डिवाइड कर सकते हो जितने हिस्सों में आप करना चाहो। आपने डेल का लोगो देखा होगा, टेक्स्ट है ना ये डेल का लोगो। अगर आपको कहा जाए डेल के लोगों में आपने देखा होगा कट्स लगे होते हैं, दरमियान में गैप होता है। अब वो 2 तरीकों से कर सकते थे। वो क्या क्या हो सकते हैं दोनों देख लो। मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं ताकि एक अच्छा लुक नजर आए। चलो यही कर लो। अब इसके ऊपर अगर आप 2 डिफरेंट वेज हो सकते, एक ये हो सकता था रेक्टेंगल लगाता, बिल्कुल बारीक सा जितना चाहिए, इसको वाइट कर देता, फिल भी वाइट और आउटलाइन भी वाइट। ये लो इसकी कॉपीज बना लेते, राइट क्लिक। एक तो ये तरीका हो सकता था, दिख रहा है। ये टेक्स्ट भी हो सकता था और ये आपका कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता था। सर्कल लगा लो, रेक्टेंगल लगा लो, पॉलीगॉन लगा लो, ट्राइंगल लगा लो, कट्स। लेकिन ये फिजिकली अलग अलग नहीं हुए।
जैसा क्रॉप वो आपका नाइफ कर देता है ना, वो तो कट कर देता है, उसके टुकड़े कर देता है, पीसीस बना देता है। ये पीसीस नहीं बने, ये जस्ट इल्यूजन है। आपको दिखाया जा रहा है एक रेक्टेंगल ऊपर ड्रॉ करके, उसका फिल भी वाइट कर दिया, उसका आउटलाइन भी वाइट कर दिया। ये कोई ऑब्जेक्ट अलग नहीं हुआ, ये सिर्फ इल्यूजन है, नजर का धोखा है। एक डल लिखा, उसमें व्हाइट रेक्टेंगल्स लगा के उनकी फिलिंग और आउटलाइन वाइट करके उसको दिखा दिया। लेकिन अगर मैं यही काम दूसरे तरीके से करूं, जो कि आज आपको सिखाया, वो क्या था कि आपने टेक्स्ट लिखा, चलो इसी के ऊपर परफॉर्म कर देता हूं। एक तो ये हो सकता था, अंडू करता हूं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, कि आप बाकायदा नाइफ टूल के साथ आप जाओ और यहाँ पे जहां जहां आपको कट्स करने हैं आप कट्स लगा दो। और इसमें दो तीन अलग अलग ऑप्शन भी हो सकती हैं। अभी मैं स्ट्रेट कट्स लगाना चाह रहा हूं, दिस ऑप्शन इज ओके, 2 पॉइंट मॉड। इसके साथ ये कुछ मजीद है ऑप्शंस, ऑटो क्लोज। ये क्या करता है अभी आपको बताता हूं। ऑटो क्लोज क्या करता है, इंटरेस्टिंग ऑप्शन। स्मूथ क्या करता है, वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। ये है गैप, गैप डालना है, गैप भी डालेगा, ना सिर्फ कट करेगा गैप भी डालेगा। जो आप बाद में पकड़ के ऊपर नीचे कर रहे थे ना, वो करने की जरूरत ही नहीं है आपको। जब वो कट कर रहा था एग को, उसके बाद आपने उसको उठा के ऊपर नीचे किया था ना, मूव किया था, गैप आपने खुद रखा था। अब ये गैप आप यहाँ पे जैसे दे दोगे, मुनासिब से दे देते हैं, 0.5 का गैप डाल देते हैं, ये देखो। और ऑब्जेक्ट ये कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट करते, कीप आउटलाइन अभी फिलहाल ऑटोमेटिक रहने दो। ये देखो अभी क्या होता है, गैप आएगा 0.5 का आएगा, और ये आपका स्ट्रेट कट लगेगा। ये देखो, शिफ्ट के साथ लगाओ, शिफ्ट के साथ स्ट्रेट हो जाएगा। ये लो, बहुत ज्यादा गैप है, समझे हो? गैप बहुत ज्यादा है। अंडू कर देते हैं, इसको कर देते हैं 0.2 कर देते हैं गैप को। लो जी, अब देखो शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लग जाएगा। ये लो, अब अच्छा, मजे की बात है, ये जो है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट भी अलग अलग हो गया है, समझो? ये आपका ऑब्जेक्ट अलग अलग हो चुका है। थोड़ा और कर देते कम, 0.1 कर देते हैं। आप अपना ऑब्जेक्ट का साइज वाइज देख लो, उस हिसाब से गैप को आप यहाँ पे बता सकते हो। ये लो, ये शेप भी हो सकती है, एग जैसे था, टेक्स्ट भी हो सकता है जैसे ये बनाया। और ये जरूरी नहीं कि ये स्ट्रेट ही होगा, इसको आप डायगोनल भी कर सकते हो, लाइक दिस। डायगोनल हो गया। ये ऑब्जेक्ट चूंकि अलग हो चुके हैं, इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये लो, इतने हिस्से को सिलेक्ट करके इसको, ये चूंकि ऑब्जेक्ट अलग हो गए ना, इनको आप सिलेक्ट कर लो और डायगोनल कट लगा देते हैं। ये लो, अगर डायगोनल भी कट लगाना चाह रहे हो, डायगोनल भी कट लगा सकते हो। देख रहे हो, जहां से क्रॉसिंग हो रही है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। और नहीं कर रहा तो सिलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन कर लेना शेप के साथ। ये लो, वर्टिकल कर दूं, जरूरी नहीं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल भी हो जाएगा। ये देखो, ऊपर वाले इसलिए नहीं, सिलेक्ट नहीं है, दोनों को सिलेक्ट कर लो। वर्टिकल करना है, वर्टिकल कर लो। ये लो, यहाँ लगा दो। और मजे की बात है, ये सारी क्या हैं, ये सारी अलग अलग शेप्स हैं, और हर एक के अंदर क्या कलर आउटलाइन अलग अलग दे सकते हो। यस, व्हाई नॉट, आप कलर वाला दे दो। जिस जिस को सिलेक्ट करोगे, शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को इकट्ठा। समझ रहे हो बात को, कितनी इजी? हाँ जी, मुश्किल? दोबारा कर दो, दोबारा बता दो। शेप पे करना है, शेप पे कर लो। टेक्स्ट पे करना है, टेक्स्ट पे कर लो। वेरी इजी वे टू डू इट।
ठीक है, वेरी इजी वे टू डू इट। जस्ट आपने अपना वो टेक्स्ट लिखो जिसके ऊपर आपने परफॉर्म करना है, और परफॉर्म जिसके ऊपर करना है उसका साइज वाइज कर लेना और उसको प्लेस कर लेना। और प्लेस करने के बाद अगर आपको कहा जाए कि नाइफ के साथ आप इसको डिवाइड कर दिया जाए। और मैं अब आपको एक और चीज बताने लगा हूं, गैप की समझ आ गई? बाकी ऑप्शन मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब जहां से आप इसको कट करना चाहो आप यहां से कट इस तरह कर सकते हो। तो देख रहे हो हिस्से अलग अलग हो गए, ये अलग हो गया, ये दरमियान वाला पार्ट ये अलग हो गया, और ये वाला पार्ट आपका अलग हो गया। तीनों को मैंने वर्टिकली कर लो, डायगोनल कर लो, और हॉरिजॉन्टल कर लो, आपकी मर्जी है। नाइफ का काम ही ये होता है। अब ये देखो, मिसाल के तौर पे आपने जब शेप बनाई थी एक एग की, जिसको आपने कन्वर्ट टू कर्व्स किया पहले, वो इसलिए किया कि मैंने इसकी शेप को थोड़ा सा अपनी मर्जी से एग की शेप में थोड़ा सा लेके आना था। ठीक है, और अगर आपको यहां पे जिगजैग कटिंग करनी है, जिगजैग भी है, जरूरी नहीं स्ट्रेट होती है, जिगजैग भी है, ये जिगजैग है, फ्री हैंड जिसे बोलते हैं। आप फ्री हैंड भी कट कर सकते हैं, देखो चेक कीजिएगा। अच्छा, फ्री हैंड में एक अच्छी चीज, गैप भी दिया हुआ है, ऑटो क्लोज भी ऑन है। ऑटो क्लोज से क्या होने लगा है स्टूडेंट, जरा गौर कीजिएगा। आपका ऑब्जेक्ट क्लोज भी हो गया, चेक कर लो, साइड पे क्लिक करो, ये देखो ये शेप को बंद भी कर दिया है ऑटो क्लोज ने। इसका कलर वलर आप अलग दे सकते हो, इसका कलर अलग कर दो, इसका कलर अलग कर दो। दोबारा देखो, अब इसको अगर करना है नीचे वाले को क्लिक किया, पहले भी कर सकते थे अब भी कर सकते, जब मर्जी करो, ये लो। और ये बड़ी स्मूथ है कटिंग, गौर करो, ये बड़ी स्मूथ आ रही है। ये स्मूथ क्यों आ रही है? 100% स्मूथ है। करूं काम इसको, अब स्मूथनेस नहीं होगी, रफनेस आएगी, रफनेस। चेक कीजिएगा, अभी तो बड़ी स्मूथ कटिंग हुई है ना, अब रफ होगी। बाल का तो आपको रफ रिक्वायर्ड होती है, बाल का स्मूथ रिक्वायर्ड होती है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं और इसमें मैं रफ कट करता हूं, ये देखो, ये देख रहे हो, ये कटिंग जो है ये स्मूथ नहीं है, ये रफ कटिंग है। जबकि ऊपर वाला पार्ट अगर गौर करो, ये बड़ा स्मूथ आ रहा था, ये स्मूथ कटिंग है। ये क्यों हुआ? ये ऑप्शन की वजह से हुआ। अगर आप इसको और रफ करना चाह रहे हो, बाद बात आप चाहते हो कि यार इसको नेचुरल लुक नजर आनी चाहिए, जैसे आपने इसको कट किया है वैसा ही दिखाई दे, स्मूथ ना करे उसको। तो स्मूथ अगर नहीं करना है, आप ये नीचे वाले पार्ट को दिखाता हूँ, ये देखो, नीचे वाले पार्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, ये देखो, इसको मैं करता हूं, और इस बार मैं करता हूं जीरो स्मूथनेस, नो स्मूथनेस। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, यहां पे अगर आप चाहो ऑटो क्लोज ना करवाओ, ऑटो क्लोज ना करने से क्या होता है, ये देखो, ये तो ये स्मूथ नहीं है, ये देख रहे हो, पीसेस देख रहे हो कितनी रफनेस नजर आ रही है। पिछली बार कितना स्मूथ उसने कट किया था, अब ये रफ। दूसरा, ये क्लोज नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? फिर जरा इसकी बंद करो, ये ऑब्जेक्ट अगर गौर करो, ये स्ट्रोक नजर आ रहा है, आउटलाइन। क्या ये स्ट्रोक ऊपर भी आ रहा है जहां से कट हुआ था? तो देखो यहां तो नहीं नजर आ रहा। वजह क्या है? ऑटो क्लोज की ऑप्शन आपने डिसेबल कर दी है। ये अगर आप अनेबल रखो ना, फायदा पता क्या होता है? आउटलाइन यहां लग जाती है बाहर की तरफ, और वो ऊपर लगी हुई है, नीचे नहीं लगी। दोबारा से देखो, ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बाद का तो आपको ऑब्जेक्ट पीसेस में डिवाइड करना होता है, और उसको अगर आप चाहो, मैं इस बार एक काम करूंगा, वो काम ये करूंगा कि मैं आपका एक ड्रॉ करूंगा शेप को, और लेकिन इसके अंदर फिलिंग नहीं करूंगा, फिल इसकी नन कर देता हूं। फिल चेक करो स्टूडेंट्स, ये देख रहे हो नीचे फिल नन है, आउटलाइन लगा हुआ है। अब जरा मैं इसको कट करता हूं, जिगजैग कट करता हूं, फ्री हैंड कट करता हूं, और ऑटो क्लोज को मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ऑटो क्लोज मैंने अनेबल नहीं किया, रफनेस भी जीरो है, गैप मैंने दे दिया, गैप दे देते हैं। जैसे ही मैं इसको कट करता हूं, ये देखो, कट हो गया, गैप भी आ गया।
लेकिन क्लोज नहीं हुई, शेप क्लोज नहीं हुई, पहले हो रही थी अब नहीं हुई। अंडू करता हूं, अब मैं क्लोज के साथ जाता हूं, ये देखो अब क्लोज होगी। अब जरा गौर करना स्टूडेंट्स, अब अगर आपकी शेप मैं यहाँ पे सीजर के साथ बनाता हूं तो ये क्लोज भी हो जाएगी। चेक कर लो, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बने और क्लोज भी हुए। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट आपके बने भी और क्लोज भी हुए। इनको अगर आप सेपरेट सेपरेट करना चाहो, सेपरेट सेपरेट इसको कर सकते हो। ये आपका ऑब्जेक्ट अलहदा हो गया है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट ही अलहदा हो गया है और ये ऑब्जेक्ट आपका अलहदा हो गया है। बार बार ना वो आपने वो पेप्सी का लोगो देखा होगा, पेप्सी का लोगो आपने देखा होगा। ठीक है, अगर आप पेप्सी का लोगो बनाते हो, फॉर एग्जांपल मैंने ये बिल्कुल गोल कंट्रोल के साथ बना दिया, ठीक है, और इसके ऊपर मैं अगर नाइफ को यूज करता हूँ और नाइफ यहाँ पे मैं स्ट्रेट नाइफ लगा देता हूँ तो ये दो हिस्सों में बट जाएगी। और क्लोज भी आपने किया हुआ तो क्लोज भी होगा, गैप अगर आपने दिया है तो वेल एंड गुड, गैप भी आएगा। ये लो शेप कैसा कर रहे हैं, ये लो जी, आपकी शेप दो हिस्सों में बट गई। ऊपर वाले हिस्से में आप ब्लू दे दो और नीचे वाले हिस्से में आप रेड दे दो। बाकी जहां तक इसको आपने थोड़ा सा कर्व करना है, कर्व करने के लिए आपके पास टूल मौजूद है। जिस पार्ट को कर्व करना है वहां पे आप पहले उसको सिलेक्ट कर लो। ये टूल है, टूल का नाम है शेप टूल, और शेप टूल आपको अलाउ करता है कि जहां पे आपने कर्व करनी है वहां पे आप क्लिक करो और राइट क्लिक करके इसको कह दो कन्वर्ट टू कर्व। ये जैसे आप करोगे ये देखो दो हैंडल्स आ जाएंगे। बस इतनी सी बात है। दोबारा देखो, क्लिक किया, ठीक है, इस पार्ट के ऊपर सेंटर पे रख के टू कर्व पे क्लिक कर दो, या ये ऊपर ऑप्शन मौजूद है ये कन्वर्ट टू कर्व, ये आप कर देना। ठीक है, तो ये आपको अलाउ करता है कि अगर आप ये टू कर्व कर देते हो यहाँ से तो आपको टू लाइन करोगे स्ट्रेट कर देगा। तो कभी अगर आपको जरूरत पड़े आप इसको पहले तो सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करने के बाद ये टूल है शेप टूल, इसको एक्टिवेट करना। उसके बाद आपने अपनी उन नोड्स को जहाँ पे आपने उसको क्लिक किया, ये कर्व्स के लिए ये आपके पास हैंडल आ चुके हैं। ये हैंडल्स हैं आपके। और अगर आप इस तरह नहीं करना चाह रहे, एक काम और हो सकता है, वो ये कि आप ऊपर जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था सेम कॉपी निकाल लो ऐसे, ये भी इस तरह भी कर सकते हो और इसको फ्लिप कर लो। इसकी जहां तक मजीद एडजस्टमेंट करनी है वो की जा सकती है। जस्ट आपने इसके पॉइंट्स को सिलेक्ट करके, ये हैंडल नजर आ रहे हैं, यहाँ से इसको ठीक कर सकते हो। अगर आप गैप शैप इसका ज्यादा या कम करना चाहो, इसको हैंडल्स के थ्रू आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, जितना करना है जैसे करना है। अब इसको ये एडजस्टमेंट हो जाती है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब नाइफ टूल का इस्तेमाल बहुत जगहों पे आप कर सकते हो। नाइफ आपके स्ट्रेट कट्स डालता है, जिगजैग भी कट्स डालता है, और एक और कट्स की हमारे पास ऑप्शन है, वो है बेजियर, बेजियर कट भी डालता है। वो क्या करता है, लास्ट वाली ऑप्शन भी देख लो, ये आपने जब नाइफ पे क्लिक किया था तो थर्ड ऑप्शन भी थी, यह है बेजियर मोड। बेजियर मोड आपको अलाउ करता है कि आप स्लाइस कर सकते हो, कर्व कर्वी स्लाइस, कर्व की सूरत में। ये तो जिगजैग करता है ना, फ्री हैंड आपको अलाउ करता है, इसमें कर्व्स आ जाती हैं बेजियर में। ये आपने यहाँ पे भी पढ़ा था टूल, ये वाला, यहाँ पे भी आपने देखा था 2 पॉइंट। ये फ्री हैंड हो गया, 2 पॉइंट हो गया, बेजियर हो गया। ये आपका इस जगह पे मौजूद है शेप बनाने के हवाले से, यहां पे भी मौजूद है, लेकिन इस बार इसका रोल चेंज हो जाता है। वो क्या है, 2 पॉइंट, फ्री हैंड, और थर्ड वन इज बेजियर। यहां पे ये डिफरेंट वे में अपना अपना उस टूल को प्रेजेंट करता है। क्या करता है, ये काटने के लिए नाइफ का रोल प्ले करता है।
अब वो आप कैसे करना चाह रहे हो कट, वो आप यहां बता दो। अगर इसके अंदर फिलिंग करनी है फिलिंग कर लो, ये लो। और ये बेजियर टूल है नाइफ में, दिस वन इज अ बेजियर, ये लो। अगर आप कर्वी काइंड ऑफ करना चाहो कर लो, ये कर्व हो गया। इसको अब आप यहां पे शेप को क्या ऑटो क्लोज करना है, क्या स्मूथ करना है, स्मूथनेस के साथ चाहिए या इसमें आपको रफनेस चाहिए। जो ऑलरेडी कर्व्स हैं तो स्मूथ ही होती हैं, बाकी इसका गैप चाहिए कि नहीं चाहिए ये आपने बता देना है। और यहां से आपने इसको अटेम्प्ट करना है, ये लो, ये कर्व्स, ये कर्व्स और स्ट्रेट लाइंस भी हो सकती हैं, ये लो। ये आपका बेजियर मॉड ने इसको कट कर दिया, उसको एंटर कर दो, वो भी ठीक है। आपकी शेप कट हो गई है दो हिस्सों में। बेजियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट कनेक्टर्स होते हैं या कर्व्स होते हैं, दो चीजें हो सकती हैं बेजियर में, या स्ट्रेट होंगे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर देगा, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं, ये देखो। ये देख रहे हो, क्योंकि इसकी आउटलाइन भी थी और फिल भी थी, दोनों को कट किया, आउटलाइन भी थी फिल भी थी, इस वजह से आपको इस तरह दिख रहा है। मिसाल के तौर पे मैं जरा क्लियर कर दूं आपको, आपने एक शेप बनाई और शेप बनाने के बाद इसके अंदर फिल रख दिया, आउटलाइन को ऑफ कर दिया, इसकी अब आउटलाइन कोई नहीं है, ठीक है, फिल है सिर्फ। रेड कर दूं, चलो रेड कर देते हैं, ये देखो। अब अगर आप इसको बेजियर टूल के साथ करते हो ना, नाइफ में जाके बेजियर मॉड में, नाइफ में बेजियर मॉड में, तो बेजियर मॉड में मैंने आपको जिस तरह बोला, इसका फायदा क्या होता है, बाल का तो आपको कटिंग बड़ी स्ट्रेट चाहिए होती है, ये देखो स्ट्रेट करने लगा, चेक कीजिएगा। पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, ये लो। और यहां पे आगे डबल क्लिक कर दो, ताकि आपका काम हो चुका है, डबल क्लिक कर दो, कट हो गया। अब ये कट तो हो गया है, जरा आप पिक टूल से इसको लहदा लहदा कर लो, ये ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया, ये देखो नीचे वाला पार्ट अलग हो गया। और ये बेजियर मॉड ने आपको क्या अलाउ किया कि आप बिल्कुल स्ट्रेट कट्स लगा सकते हो। जबकि फ्री हैंड में क्या होता है, आप फ्री फ्री हैंड से जो आप मूवमेंट होगी आपकी हैंड की, उस हिसाब से वो कट करते हैं, वो फ्री हैंड होता है। जबकि बेजियर में क्या करता है, स्ट्रेट, स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर दो, और जब आप इस पूरी शेप को क्रॉस करो ना, तो डबल क्लिक कर दो या एंटर कर दो, तो आप उसके बाद पिक टूल से देखना दो शेप्स अलग अलग हो चुकी हैं। अब आउटलाइन अगर होती तो आउटलाइन भी अलग अलग हो चुकी होती, आउटलाइन मैंने जानबूझ के ऑफ कर दी थी। अब ये फिल के ऊपर सिर्फ अटेम्प्ट किया मैंने, आउटलाइन करोगे तो वो अलग दो ऑब्जेक्ट और भी नजर आएंगे, आउटलाइन वाला ऊपर हो जाएगा और नीचे वाला नीचे चला जाएगा। और इसको अगर आप फिल और स्ट्रोक इसका अलग अलग करना चाहो आप कर सकते हो। बाल का आपको ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ सकते हैं, और मजे की बात है, बाल का आपको टेक्स्ट को भी करना पड़ सकता है इस टूल के साथ, नाइफ के साथ। ये देखिए, मैं यहाँ पे कोई लिखता हूं, पाकिस्तान, नाइफ इज ऑलमोस्ट ओवर, या आपने पाकिस्तान लिख दिया, फॉन्ट शॉट जो भी आप इसमें अच्छा सा लगाना चाहो आप लगा लीजिएगा। और इसको अब आप इस टूल के साथ अटेम्प्ट अगर करना चाहो, टूल का नाम है नाइफ, ये देखो यहाँ कर दें, ये लो। ये आपके दो हिस्सों में बांट दिया उसने। ये आपके तीन हिस्से हो गए इसके, ठीक है। आप इनको अलग अलग कलर भी दे सकते हो, जब आपकी मर्जी है। नाइफ से कर लो, नाइफ की किसी ऑप्शन को यूज कर लो जो कि आपको अवेलेबल है इनमें से कोई भी। उम्मीद है आपको ये सारी ऑप्शन की समझ आ गई होगी कि स्मूथिंग से क्या होता है, ऑटो ग्लो से क्या होता है, बेजियर क्या करता है, फ्री हैंड क्या करता है, और टू पॉइंट लाइन क्या करता है, विद गैप और विदाउट गैप। विदाउट गैप भी हो सकता है,
ओवरलैप भी हो सकता है। ओवरलैप में वो ओवरलैप रहता है, उसको आपको खुद से फिर उठा के दाएं बाएं करना पड़ता है। ओवरलैप में ओवरलैप रहता है। ओवरलैप का मतलब ये होता है कि आपने अगर ओवरलैप ऑप्शन ऑन कर दी और अगर आपके पास कोई शेप बनी हुई है और उसको, ये एक शेप है, ठीक है, ओवरलैप के साथ मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने स्ट्रेट ले लें और अगर फिल करनी फिल भी कर दो इसको। ये देखिए ओवरलैप, ये ओवरलैप मैंने नहीं बताया, ओवरलैप भी देख लो। ये लो, अब इनको मैन्युअली आपको अलग करना पड़ेगा अनग्रुप करके। ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट है ये। अच्छा, ये इसके अंदर फिर वही बात आ गई, आउटलाइन भी है इसकी। आउटलाइन को अलग से डील करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आउटलाइन बंद कर दी थी। ठीक है, अगर आउटलाइन रखना चाहो आउटलाइन भी रख सकते हो। ये आउटलाइन है, आउटलाइन को बाद में डिलीट भी कर सकते हो। अगर आप नहीं रखना चाह रहे आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। ये आउटलाइन भी दिख रही है आपको, ठीक है। इसलिए मैं जब भी सीजर करता था या वो अपना क्या नाम है, ये नाइफ करता था, मैं आउटलाइन बंद कर देता था, मतलब आउटलाइन को डिसेबल कर देता था। वरना क्या होता था, आपकी एक तो फिल नहीं होना है, सेपरेट ऑब्जेक्ट के तौर पे अपनी एंट्री डालेगा और साथ में आउटलाइन भी आ जाएगी। आउटलाइन अगर आपको चाहिए तो आउटलाइन ऑन रखो, वरना नाइफ जब करो तो आउटलाइन को ऑफ कर दिया करो पहले, वरना आउटलाइन भी आपकी ये इस तरह बन जाएगी। ये देखो, ये आउटलाइन आपकी है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट फिल वाला भी मौजूद है और उसके साथ आउटलाइन भी मौजूद है। बाल का आपको चाहिए होती है तो आप इसको इस तरह ऑन कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट नाइफ टूल। जहां तक अरेजर का ताल्लुक है स्टूडेंट्स, अरेजर का काम क्या होता है, अरेज करना। जैसे ये आप देख रहे हो, सिंपल सी शेप्स हैं। जहां पे आप अरेज करना चाह रहे हो, अरेजर दो तरह की होती हैं शेप्स, एक राउंड अरेजर होता है, एक स्क्वायर अरेजर होता है, और तीसरा इसके अंदर उसका साइज होता है। ठीक है, और ये दो तीन और ऑप्शन है टिल्ट वगैरह करने के लिए। अगर आपके राउंड शेप है तो राउंड से थोड़ा सा फ्लैट करना हो, या टोटल राउंड करना है या फ्लैट करना है, तो ये आपको मजीद अरेजर के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप करना चाहो इस्तेमाल, अब इससे भी अपने डिफरेंट डिजाइन को क्रिएट किया जा सकता है, लाइक दिस। ये देखो, अरेजर को भी देख लो। हर एक टूल की अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस होती है, डिपेंड करता है आप का इस्तेमाल वहां पे क्या करना चाह रहे हो। तो कोई भी अगर आपके पास शेप हो, लाइक ये आपके पास पॉलीगॉन है, ठीक है, अब पॉलीगॉन आपने ये कर दी, फिलिंग अगर आपने करनी है आप कर दो। ठीक है, अगर आप इसमें अरेज करना चाह रहे हो ऑब्जेक्ट के पार्ट को, अरेज करने के लिए अरेजर होता है, ये है अरेजर। और अरेजर की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब अरेजर अगर आप यहाँ पे अरेज करना चाह रहे हो, राउंड अरेजर चाहिए या स्क्वायर चाहिए? अगर तो आपको राउंड चाहिए, राउंड आपने ऑन कर दिया, लेकिन अगर आप गौर करो ये राउंड नहीं है, ये फ्लैट है और एक डिग्री के ऊपर घुमा हुआ है। डिग्री यहां सेट होती है, 90 कर देता हूं, चेक कीजिएगा, 90, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। जीरो कर दूं, ये लो, ये 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री एंगल है, अब ये राउंड नहीं है। अगर आप अरेजर को बिल्कुल राउंड करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, यहां पे इसके बराबर में एक ऑप्शन है, वो ये टिल्ट एंगल। अच्छा, टिल्ट एंगल क्या करता है वो भी देख लो। ये अब आपको, अगर आप इसको जैसे वैल्यू को हाई करते हो, ये देखो क्या हो रहा है, क्या राउंडनेस की तरफ जा रहा है। और करूं एग्जैक्टली 75 पे क्या होगा, मैक्सिमम जो वैल्यू इसमें होती है वो आपकी होती है 90। 90 पे क्या होगा, शेप पे गौर करो रेजर की, बिल्कुल गोल नहीं हो गया, राउंड हो गया ना, गोल रेजर। और अगर आप चाह रहे हो इसको फ्लैट करना, 90 इज द हाईएस्ट वैल्यू एंड 15 इज द लोवेस्ट वैल्यू। ये लो, 15 है कि 0 है, 15 है। ये देखो, आप रेजर की शेप देख रहे हो, फ्लैट है या राउंड है? फ्लैट है। राउंड कब होगी, जब ये वैल्यू 90 होगी। ठीक है, अगर आपको राउंड चाहिए राउंड ले लो, अगर आपको फ्लैट चाहिए तो 15 ले लो, ज्यादा कर सकते हो 15 और 90 के दरमियान में। ठीक है, अगर राउंडनेस की तरफ जाना है
तो 90 की तरफ जाओ, अगर फ्लैटनेस की तरफ जाना है 15 की तरफ आओ। ये होता है जी, इस ऑप्शन का नाम क्या है? टिल्ट, टिल्ट एंगल। और वो आपको बता भी रहा है, सेट द फिक्स वैल्यू फॉर पेन टिल्ट टू डिटरमिन द फ्लैटनेस ऑफ द निब, फ्लैटनेस ऑफ द निब। अब अगली बात कि जब ये फ्लैट होगा तो उसका कोई एंगल भी होगा। एंगल यहां से होता है, ये देखो 15 डिग्री कर दूं, चेक कीजिएगा, ये 15 डिग्री है। 30 डिग्री कर दूं, ये 30 डिग्री है। ये थोड़ा सा डिग्री वाइज मूवमेंट देख रहे हो कि 0 से ये आपकी डिग्री 30, 45, 60, 90 और आगे आगे चलेगा, ये रोटेट होगा। ये आपका निब जो आपका रेजर है उसकी रोटेशन के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और क्या हो सकता है वो आपको करके दिखाने लगा हूं। जहां तक इसका साइज है, साइज इस वक्त है इसका 0.37, कितना? 0.37। अगर इसको आप बढ़ा दोगे 0.5 कर दोगे, अरेजर का जो साइज है आपको बड़ा होता हुआ नजर आएगा। ये देखो 1 कर देता हूं, ये लो अरेजर का साइज देख रहे हो कितना बड़ा हो गया। 0.5 कर देता हूं, ये लो अरेजर का साइज छोटा हो गया, और छोटा कर सकते हो। अब आपको अरेजर मैंने बोला दो तरह की शेप्स में होते हैं, एक सर्कल शेप में होता है, राउंड शेप में, एक स्क्वायर शेप में भी होता है, जो कि ये बराबर में पड़ा हुआ। ये लो, ये देख रहे हो। अब ये 15 डिग्री पे टिल्ट हुआ हुआ है, सॉरी साइज हुआ हुआ है, और 30 डिग्री पे टिल्ट हुआ हुआ है एंगल वाइज। और दूसरा ये आपको जो स्क्वायर है ये बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म में क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये 15 है, 90 पे पूरा स्क्वायर बन जाएगा। ये देखो, और ये तिरछा क्यों हुआ है? ये 30 डिग्री की वजह से। 0 कर दूं, स्ट्रेट हो गया। इसका मतलब सर्कल हो या स्क्वायर हो, इसकी फ्लैटनेस को कंट्रोल करने की प्रॉपर्टी कहां पे है? ये है फ्लैटनेस को कंट्रोल करने की। और इसको रोटेट करने की प्रॉपर्टी कहां पे है? वो यहां पे है। साइज करने की प्रॉपर्टी कहां है? यहां पे है। और उसकी शेप को राउंड करना है या स्क्वायर करना है, वो प्रॉपर्टी ये है। अब इसको अप्लाई कहां करना है? अप्लाई आप अपनी डिफरेंट शेप्स पे करके कोई डिजाइन बना सकते हो। ये देखो, मिसाल के तौर पे आपने क्लिक किया यहां पे सेंटर में, ये देखो। अच्छा, क्लिक करने के बाद आपने माउस को छोड़ा हुआ है, दूसरे पॉइंट पे जाओ, दरमियान वाला जितना एरिया है अरेज होने लगा है। ये लो, देख रहे हो, अरेज हो गया। दोबारा देखो, ये अब आपकी असल में ये था कि एक पॉलीगॉन था जिसके ऊपर अरेजर ने टच दिया, कट दिया, अरेज हो गया। और मजे की बात है, अगर आपको कहा जाए इसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, क्या इसको मजीद हम रेज कर सकते हैं? यस, अरेजर है आपके पास, और अरेजर से इसका साइज अगर छोटा करना हो, मिसाल के तौर पर 0.1 कर देता हूं। ये लो 0.1 कर दिया, बिल्कुल छोटा। और इसको मैं यहां पर अरेज करना शुरू कर देता हूं। ये देखो, ये रेज हो रहा है। ये लो, ये अरेज हो रहा है। और ये सिर्फ अरेज ही नहीं हुआ, आपको पता है अगर मैं आपको कहूं इसके अंदर कलर रख दो, इसके अंदर कलर किस तरह आएंगे? एक टूल मैंने आपको वीकेंड पे सिखाया दिया था, क्या नाम था उसका? स्मार्ट, कहाँ होता है? हाँ जी, इस्तेमाल करो उसको। कलर बताओ जो इसके अंदर आपने प्लेस करना है। आउटलाइन अगर लगानी है, आउटलाइन भी बताओ, कलर के साथ आउटलाइन भी बता दो। ये लो, अब आपका जितना एरिया के मैं इसको क्लिक करूंगा ना, वहां पे दो चीजें होनी है। एक ऑरेंज कलर होगा फिल में, आउटलाइन इसकी होगी 1 पॉइंट की, और कलर होगा उसका आउटलाइन का ग्रीन। करूं क्या? जी, ये जो हम लोगों ने रेस किया हुआ है, इसे हम लोग पार्शली दो कलर्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? जिसको रेस किया हुआ है, तभी हम कलर्स कर रहे हैं, हो रही है। दो कलर दे रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं? जब मर्जी जो मर्जी कलर दे दो, कलर सेलेक्ट करो, आउटलाइन का कलर बताओ, और अप्लाई कर दो अपने उसके ऊपर। जिस एरिया पे आप इसको क्लिक करोगे वहां पे उसके साथ उसको अटेम्प्ट कर लेगा। ये देखो, सारा ऊपर एक कलर हो गया। हाँ तो इस पे एक ही होना है। सराउंडिंग जो है उसके अंदर कलर फिल कर रहा है, बस इसका काम ही है।
पर ड्यूराफॉर्म का हम लोगों ने पार्शियली 2 कलर्स किए हुए थे। वो तो कोई मसला ही नहीं था, वो तो कोई मसला ही नहीं था। आप 2 सर्कल बना लेते, सेंटर से उसे नाइफ के साथ कट करके ऊपर का कलर और दे देते, नीचे का कलर और दे देते। करने के उसके बेशुमार तरीके थे, वो आप कहीं फंसे हुए थे सब लोग, मैं वही पूछ रहा था। और दूसरे उसके अंदर ड्यूरा फॉर्म को आपने इस तरह लिखना था, आपने उसको उसी फ्लो में आपने ड्यूरा फॉर्म का लोगो देखो तो सही। मैंने जब आपको टेक्स्ट को उसके अंदर पाथ के ऊपर फिट करना सिखाया था, तो मैंने उसको आपको बेसलाइन से उसको फ्लिप करके उल्टा नहीं किया था, ड्यूरा फॉर्म नीचे की तरफ आ गया था। ये मैंने आपको वीडियो में करके दिखाया था, जिस दिन मैं लेक्चर दे रहा था उस दिन मैंने वो करके दिखाया था ड्यूरा फॉर्म को कैसे करना है। लेकिन बहुत ही उस आप लोगों ने बहुत अजीब अजीब से अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, स्टूडेंट को माफी होती है, किया तो सही ना है। तो उसको ना आप जो वीडियो में मैंने ड्यूरा फॉर्म का बाकायदा अटेम्प्ट किया था कि ड्यूरा फॉर्म प्राइस इज चैलेंज इस तरह लिखना था, ड्यूरा फॉर्म ऊपर की तरफ आग की शेप में और प्राइस इज चैलेंज नीचे की तरफ आपको, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है उसका हेड ऊपर की तरफ रखना चाहिए था आपको। उसको ये नहीं कि पलट दो नीचे की तरफ, ड्यूरा फॉर्म उल्टा नजर आए, नो, कुछ इस तरह का होता है ड्यूरा फॉर्म का लोगो, देखा हुआ है ना। फिर टेक्स्ट वगैरह सब कुछ हो गया था, लेकिन मुझे कलर डिवाइड हाँ वो कलर हो जाएगा, क्या ख्याल है, आज के दिन के बाद हो नहीं जाएगा। और लेकिन मैं आपको एक चीज और भी आज बताऊंगा, इंटरेस्टिंग चीज है, शेपिंग की तरफ लेके आ रहा हूँ, उससे और आसानी हो जाएगी। अभी हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो बनाने में, लेकिन आज की लैब के बाद और एक ऑप्शन और मैंने आपको करवानी है, कंबाइन वेल्ड ट्रिम अपना फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट, क्रिएट आउटलाइन, ये 4-5 ऑप्शन मैंने करवानी, उससे और आपके लिए इजी हो जाएगा इस तरह के लोगो बनाना, तो टेंशन आपकी और कम हो जाएगी। अभी ये बना सकते हो, अभी भी बना सकते हो। ये मैंने आपको क्या एक सर्कल 2 हिस्सों में नहीं बांटा, ऊपर वाले को मैंने रेड कर दिया, नीचे वाले को ब्लू कर दिया, किया था ना। और उसके ऊपर आपने लाइन की फोटो लगानी है, सेंटर में एक सर्कल लगाओ, उसमें लाइन में फोटो लगा दो और उसकी आउटलाइन थोड़ी सी वाइट कर दो, तो ये बन नहीं जाएगा। बाकी जहां तक टेक्स्ट को प्लेस करना है, टेक्स्ट की देखो फ्लो को देखो, ड्यूरा फॉर्म आपका हेड अप है और प्राइस चैलेंज का भी हेड अप है, ये नहीं होगा रोटेट करना नीचे की तरफ, नो, इसको बड़ा स्मार्टली आपने करना था। आपने कंट्रोल टी करना था, टेक्स्ट में जाना था, इसको फ्लिप करने के बाद फिर इसको आप रेज करते या लोअर करते, हो जाता आपसे। बल्कि ये मैंने आपको करके भी दिखाया था, जरा देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, दोबारा से अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं होगा तो बताना, मैं बना दूंगा आपको। अच्छा, अभी मैंने आपको जो टूल सिखा रहा हूं उस टूल का नाम क्या है, अरेजर। अरेजर करता क्या है कि आपकी शेप में जो पार्ट्स को आप अरेज करना चाहो, अब वो अरेज जो करते हो वो शेप आपकी, अरेजर की शेप आपकी राउंड भी हो सकती है और अरेजर की शेप आपकी स्क्वायर भी हो सकती है। जैसे एक शेप है, ठीक है, अगर आप इसमें कोई अरेज करना चाहो पार्ट्स को, मतलब की बात है, अरेजर का काम ही होता है अरेज करना। और अरेजर में साइज अगर मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, मैं देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम करके दिखाता हूं, 0.5 इसका साइज दे दिया, स्क्वायर है, इसको मैं कर देता हूं सर्कल, ये सर्कल हो गया। अगर मैं आपको कहूं इसके बिल्कुल सेंटर में एक कट डाल दो, गोल सा, हो नहीं जाएगा, चेक करो, कर दो क्लिक यहां पे, ये लो इसको। और अच्छा, अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हो कंटिन्यू कर सकते हो, अगर इसी के ऊपर करना है तो डबल क्लिक कर दो। दोबारा से देखिएगा, आपने शेप बनाई, शेप बनाने के बाद इसके बिल्कुल सेंटर में आए, सेंटर में आके अगर आप डबल क्लिक करोगे, ये लो, बीच में एक हॉलो सा नहीं बन गया, ट्रांसपेरेंट नहीं हो गया, बीच में शेप आपकी, इसके पीछे अगर आपका बैकग्राउंड में कोई इमेज पड़ा हो वो आपको दिखाई देगा, कोई शेप पड़ी हो, कोई टेक्स्ट लिखा हो, यू कैन सी, क्योंकि ये आपकी शेप को मैंने क्या कर दिया, अरेज कर दिया। और मजे की बात है, अरेज करने के बाद शेप टूल का इस्तेमाल इस पे भी कर सकते हो, ये देखो, चेक कीजिएगा, डिजाइन का डिजाइन। एक चीज याद रखना, अरेजर का काम सिर्फ तबाही बर्बादी करना नहीं होता, कोई बन भी सकता है इससे, शेप टूल को इसको अटेम्प्ट करो, बहुत कुछ बन सकता है। मतलब आपने अरेज करने के बाद उसमें से भी कुछ निकाल लिया, बना लिया,
समझ रहे हो? अगर इसके अंदर फिलिंग करनी हो तो स्मार्ट फिल है, वो तो आप कर ही सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपने कभी कोई शेप अगर आपने इसके अरेजर को यूज करते हुए बनानी है, अब बना सकते हो। अरेजर सिर्फ खत्म करने का नाम नहीं होता, इससे आप यू कैन क्रिएट समथिंग। और ये देखिएगा, ये मैंने इसके अंदर कलर प्लेस कर दिया। अब मैं अरेजर लेता हूं दोबारा से और अरेजर की शेप को अपनी जरूरत के मुताबिक मैं सेट करता हूं। ये मैं कर देता हूं तकरीबन 0.5, ठीक है। और इसके टिल्टिंग वैल्यू को मैं कर देता हूं 15, यानी कि इसकी राउंडनेस को 15। साइज अभी 5 कर दिया मैंने, 0.5 करना था, ये 0.5 कर दिया। ये चेक करना, जरा देखिएगा अरेज होने लगा। जो दिल करता है आप बनाओ। अंडू करता हूं, बन रहा है कि नहीं बन रहा, शेप्स बन रही है कि नहीं बन रही, उसके अंदर अरेजर को यूज करते हुए आप बना लो जो दिल करता है। ये देखो, ये लो, डबल क्लिक, डबल क्लिक, थर्टी, डबल क्लिक, एक लॉन्ग कट माउथ का बनाना है 0.25, क्लिक हियर फ्रॉम दिस पॉइंट। हो रहा है ना? यहां से कट करना है, पूरा अलग ही करना है। ये लो, इनके अंदर आप कलर भी ले, ये ऑब्जेक्ट अलग बन हो चुका है। ये देखो, ये अलग ऑब्जेक्ट हो चुका है। जस्ट यू नीड टू इसको यहां पे स्टूडेंट्स, अगला काम आपने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को ब्रेक अपार्ट कर देना। ये लो, सॉरी, इसको आप अलहदा किस तरह करोगे जनाब? ऑटोफिल है, स्मार्ट फिल जिसे बोलते हैं, स्मार्ट फिल तो कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट फिल से भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप इसमें कोई कलर अदर देन रेड, कुछ और स्पॉट आप फिल करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। इसका मतलब है अरेजर आपको अलाउ करता है कि आप अपनी करंट शेप के ऊपर अरेज करने के लिए या सर्कल टाइप ऑफ अरेजर यूज करते हो या स्क्वायर टाइप ऑफ अरेजर करते हो। और फर्दर इसके अंदर आपको अलाउ करता है कि अच्छा, ये ऑलमोस्ट सारी मैंने आपको बता दी है। अब जो चीज नहीं बताई वो आपको बताने लगा। अच्छा, इसमें आपकी रिड्यूस भी नोट्स भी बनती हैं जब आप कुछ चीज अरेज करते हो ना, तो उसमें नोट्स भी बनती हैं, जो कि मैंने आपको शेप टूल के साथ उसको अटेम्प्ट करके भी दिखाया। मिसाल के तौर पे आपने शेप एक थी, इसको अरेज किया आपने, एक शेप है, ठीक है। और जब आप इसके ऊपर अरेजर को यूज करते हो तो इसके ऊपर काफी सारी नोट्स आपको नजर आती हैं, अभी भी नजर आ रही हैं नोट्स। अगर इसकी फिलिंग आप ऑफ कर दो, ये लो, फिलिंग ऑफ कर दो, और अगर मैं इसको अरेज करना शुरू करूं, यहां से लेके मैं मिसाल के तौर पे यहां तक अरेज करना चाहूं, ये आपके दो ऑब्जेक्ट बन गए, ठीक है। आप इन दोनों को ब्रेक अपार्ट कर दीजिएगा। करने के बाद इसका कलर आप डिफरेंट कर सकते हो, इसका कलर आप डिफरेंट कर सकते हो। कितना आपके पास ऑप्शन, इतनी जबरदस्त किस्म की है कि इसको आप इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये शेप्स बनाने वक्त आपको काफ़ी इजी आपको अटेम्प्ट करने देता है। तो ये सिंपल अरेजर टूल है, और अरेजर टूल में इसमें नोड्स की वैल्यू आपको बहुत हाई नज़र आती है। जब कभी आप अरेज करते हो, एक शेप बनाता हूँ, इसके ऊपर मैं अरेज करता हूँ, कलर इसका दे देते हैं, और इसको मैं अरेजर की ऑप्शन अटेम्प्ट करते हैं जनाब, नाइफ कर लेते हैं और फ्री हैंड कर लेते हैं। बस यही ऑप्शन में रह गई है, रिड्यूस नोड। अरेज जो एरिया होता है उसमें रिड्यूस करनी है नोड्स को, ये यहां से आपने इसको पुश कर देना है, ये नोड्स को रिड्यूस कर देता है। ये देखो,
ये आपकी शेप और ये नोड्स, ये देखो कितनी नोड्स आ रही हैं, नोड्स ही नोड्स तो नजर आ रही हैं। ये देखो जितना हिस्सा आपका कट हुआ है उसके ऊपर आपके नोड्स को रिड्यूस करके दिखाए, थोड़ी कम कर देता है, 19-20 का फर्क पड़ता है, लेकिन नोड्स में आपकी कमी नजर आएगी रिड्यूस नोड को अगर आप क्लिक करके अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। और विदाउट दिस नोड्स ज्यादा आपको नजर आएंगे, आपको हैंडल्स ज्यादा नजर आएंगे, जिसको आप यूज करते हुए इसकी शेप को अपनी मर्जी से रीशेप भी कर सकते हो अगर करना चाहो। ये देखो जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट द नोड्स, कर ली, करने के बाद इसको रीशेप कर सकते हो। बाद को आपको जरूरत पड़ सकती है कि आप उस करंट अरेज किए हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर भी आप डिफरेंट शेप्स को अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो, देन गो विद दिस वन। क्रॉप टूल हो गया जनाब, नाइफ टूल हो गया, अरेजर भी मैंने आपको बता दिया, इसकी प्रॉपर्टीज को भी हमने देख लिया। अब जहां तक विचुअल सेगमेंट डिलीट है वो मैंने आपको बता दिया था कि विचुअल सेगमेंट डिलीट करता क्या है। विचुअल सेगमेंट डिलीट बालूकात आपके पास कुछ ऐसी शेप्स आपको बनानी पड़ सकती हैं जो आपकी मोर देन वन शेप से बनती हैं। जैसे एक शेप है, इसकी मैं कुछ कॉपीज यहां बना लेता हूं। ये देखो, अगर आपको कहा जाए कि इसके कुछ सेगमेंट्स को मुझे यहां से खत्म करना है, सेगमेंट्स को खत्म करना है, नॉट ए होल सर्कल, आप जिस सेगमेंट को कहोगे वो खत्म हो जाएगा। विचुअल सेगमेंट डिलीट, ये रेड स्पॉट वाला। अब जो सेगमेंट आपको खत्म करना है उस पर क्लिक कर दो, ये लो। बाद आपको चाहिए होता है, आपने उन सेगमेंट्स को खत्म करके कुछ ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी से रीशेप करना होता है। ये सारे सर्कल सर्कल से डिफरेंट भी हो सकते हैं, स्टार हो सकते हैं, रेक्टेंगल्स, और इसका मिक्सचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप देख रहे हो, आप जिन सेगमेंट्स को आप खत्म करना चाह रहे हो खत्म हो जाते हैं, और उससे बहुत कुछ और भी बन सकता है। ये देख रहे हो, ये मैंने सेगमेंट ही अलग हो गया है, सारा सेगमेंट ये अलग, ये अलग से शेप बन गई है, मजे की बात है, ये अलग शेप्स हो गई। इसको आप अलग भी कर सकते हो, ये सारा कुछ अलग अलग हो गया है, ठीक है। अंडू कर देता हूं। और अगर आप इकट्ठी डिलीट करना चाहो, इकट्ठी भी डिलीट की जा सकती है। वो कैसे? विचुअल सेगमेंट डिलीट पे आप आ जाओ, यहां से आप क्लिक पे ड्रैग करके इसको इस तरह भी खत्म कर सकते हो। दरमियान वाली देख रहे हो शेप्स, सेगमेंट्स जो आ गए रेंज में वो खत्म, ये रह गया एक, ये लो। मजे की बात है, ये क्लाउड काइंड ऑफ शेप बन गई है, जो कि आपने इसको इसको अच्छा एक चीज याद रखना, क्योंकि ये अलग अलग शेप्स थी और आपने इसे सेगमेंट खत्म किए। अब इनको आपको जब तक इनको ज्वाइन नहीं करवाओगे फिलिंग नहीं होगी। फिलिंग मैं करने की कोशिश करता हूं, येलो नहीं हो रहा, कोई कलर फिल नहीं हो रहा। इसका एक ही तरीका है, स्मार्ट फिल। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपने वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से बना दिया है, दो चार ऑब्जेक्ट को मिला के, उसको आपने फिर स्मार्ट फिल से फिल कर सकते हो। वैसे नहीं करने दे रहा, क्योंकि वो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, स्टिल वो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, जिनको आपने सेगमेंट्स डिलीट करके इकट्ठा एक काइंड ऑफ आपको नजर जरूर आ रहा है, लेकिन इकट्ठे नहीं है। उन ऑब्जेक्ट को अलग अलग ही उसने रखा हुआ है, सेगमेंट्स को रखा हुआ है, जिसमें फिल करने ही वो आपको कर देगा। इस तरह के ऑब्जेक्ट भी बना के आप दिखा सकते हो। इसका मतलब है बालूकात ना, आपको कहा जाता है मून बनाना है, मैंने ये मून बनाने का एक आसान सा तरीका देखो, इन दोनों को मैंने अटेम्प्ट किया, और जिस इसमें मून आप दो तरीकों से बना सकते हो, एक तो विचुअल सेगमेंट से भी बना सकते हो और स्मार्ट फिल से भी बना सकते हो। स्मार्ट फिल से मैंने आपको बताया था ना, यहां फिल कर दो, ये अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसको आप ड्रैग करके यूज कर सकते हो अपने पेज के ऊपर। दूसरा तरीका ये हो सकता है विचुअल सेगमेंट डिलीट, जो सेगमेंट अनवांटेड है निकाल दो। अब ये रह गया, इसमें फिल कर दो। कलर कौन सा रखना है वो आपने बताना है, बना के नहीं बना, हालांकि ये दो ऑब्जेक्ट से आपने क्रिएट किया है। इसका मतलब है विचुअल सेगमेंट डिलीट कभी भी आप कोई भी शेप बनाते वक्त आप इस्तेमाल करके उसको कंप्लीट कर सकते हो। लाइक मैंने एक बॉटल बनानी है, ये बॉटल है, ये इसकी नेक है, ये इसकी बॉडी है, एक परफ्यूम की बॉटल है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं,
इनको वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से एक बना सकते हो। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट ऑल, कर लिया। करने के बाद वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से जो अनवांटेड पार्ट्स हैं उनको रिमूव कर दो। ये देखो, सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद आपने वर्चुअल सेगमेंट डिलीट पे जाना है और ये देखो, ये आप चाह रहे हो ये निकाल दिया जाए पार्ट, ये लो, ये भी निकाल दिया जाए, ये लो, क्या इसको भी, ये लो। अब ये आपके असल में 3 ऑब्जेक्ट्स है जिसमें से आपने अपनी जरूरत के मुताबिक जो एडजस्टमेंट करनी है कर दी वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से। अब आप स्मार्ट फिल को यूज कर लेना। बॉटल के अंदर आपको जो कलर रिक्वायर्ड है वो आप इसे यहाँ फिल कर देना। जो आपको उसके कैप के अंदर रखना है वो कैप का कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करके वो अलग से फिल कर देना। वो आपकी मर्जी है, जो भी करना चाहो। मेरी बात को, इसका मतलब ये है कि ये एक टूल है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, इसका नाम है। वो करता क्या है कि आप डिफरेंट जो शेप्स बनी होती हैं उनको अगर आप चाहो अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लाइक ये देखो, एक सिंपल सी मैंने शेप बनाई, इसको मैं रोटेट कर देता हूँ लाइक दिस, अराउंड दिस, ये लो। अब इसमें से जो चीज़ नहीं चाहिए निकाल दो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से। जिस पार्ट पे क्लिक करोगे वो निकाल देगा उसको। अब आपकी मर्जी है क्या करना चाह रहे हो, ये लो, ये हो गया। ये काइंड ऑफ आपको हार्ट चाहिए, ये हार्ट का ये वाला हिस्सा या ऊपर वाला हिस्सा ये वाला चाहिए, हार्ट ये, ठीक है। आप इसको ले आओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जो अनवांटेड एरियाज है निकालते जाओ, आपके पास हार्ट ही रह जाएगा ना, ये लो। हालांकि मैंने इसको डिफरेंट शेप्स को इकट्ठा करके एक हार्ट की शक्ल को मैं रखना चाह रहा हूँ, ये लो। हालांकि देखा जाए मैंने काफ़ी मुश्किल अटेम्प्ट किया, लेकिन सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से आप क्या कर सकते हो। समझ आई है क्या क्या बना सकते हो। जब आपने इसको प्रैक्टिस में जब लाओगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने इसको यूज़ करते हुए कुछ भी क्रिएट करना हो आप क्रिएट कर सकते हो। लाइक आई वांट टू क्रिएट ए लोगो, दोनों को सिलेक्ट किया, वेल्ड कर दिया, वेल्ड कर देना, ठीक है। वेल्ड से वो जुड़ जाते हैं, जो गैप्स है ना वो आपस में जुड़ जाते हैं। वेल्डिंग का काम क्या होता है, गैप्स को आपस में कनेक्ट कर देना। ये मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बताता हूँ, और इसका कलर डिफरेंट करते हैं, वेल्ड कर देना। ये लो,